हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो गुजरात पीएससी एमओ एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 टॉपिक्स यहाँ पे अपन कवर कर रहे थे। ठीक है, और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 15 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक, तो इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले याद रखना है जलौका उच्चारण। ठीक है, जलौका उच्चारण से रिलेटेड या शैल्य तंत्र से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, वो अपन देखेंगे। तो जलौका उच्चारण के विषय में बात करते हैं। तो जलौका जो होता है, ठीक है, तो जलौका जो वर्ड है जोक के लिए यानी कि जो आपका लीच है उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसकी निरुक्ति के विषय में बात करते हैं। जलायु का यानी कि जल ही आयु है। ठीक है, इस वजह से जलम मास आयु इति, इसी वजह से इसे क्या है, इसे जलौका कहते हैं। ये इसका क्या है, निरुक्ति बताया गया है। जलौकस, जलौकस क्यों बोलते हैं, जल ही जिसका घर है। ठीक है, इस वजह से ये जलौका है। बात करते हैं इसकी उपयोगिता। तो यहाँ पे बताया गया है नृप, आप्य, बाल, वृद्ध, भीरू, दुर्बल तथा नारी व सुकुमार हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो जलौका के विषय में बात करें तो जलौका के द्वारा रक्त मोक्षण किया जाता है। ठीक है, अब इसके विषय में यहाँ पे बताया गया है कि जो रक्त मोक्षण करते हैं, ठीक है, वात दोष के लिए कौन से इसका प्रयोग किया जाता है, तो श्रृंग का प्रयोग किया जाता है। रक्त मोक्षण के साधन के विषय में बात करें तो वात दोष के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, श्रृंग का प्रयोग किया जाता है। साधन के गुण के विषय में बताया गया है कि मधुर रस तथा उष्ण वीर्य वाला होता है। ठीक है, तो मधुर रस व उष्ण वीर्य वाला होता है। तो वात दोष के लिए श्रृंग का प्रयोग किया जाता है। यह मधुर रस व उष्ण वीर्य वाला होता है। पित्त के लिए जलौका का प्रयोग किया जाता है। यह भी मधुर रस तथा शीत वीर्य वाला होता है। और कफ के लिए अलाबू का प्रयोग किया जाता है। यह कठोर रस तथा तीक्ष्ण रुक्ष गुण वाला होता है। ये चीज़ याद रखना है। वात जो है, वात के लिए श्रृंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह जो है मधुर रस वो उष्ण वीर्य वाला होता है। पित्त जो है उसके लिए जलौका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पित्त दोष के लिए यह मधुर रस शीत वीर्य वाला होता है। और कफ के लिए अलाबू का प्रयोग करते हैं। यह कटु रस तीक्ष्ण रुक्ष गुण वाला होता है। फिर जलौका द्वारा विस्त्रावण के विषय में बात करते हैं। तो जलौका द्वारा विस्त्रावण में बोला गया है कि हस्त परिमाण तक रक्त विस्त्रावण करते हैं। तो हस्त परिमाण तक जो है रक्त विस्त्रावण करते हैं। ये जलौका द्वारा विस्त्रावण के विषय में बोला गया है। फिर निर्विष जलौका के प्रशस्त क्षेत्र के विषय में बात करते हैं। तो निर्विष जलौका के प्रशस्त क्षेत्र बताया गया है कि यवन हो गया, पांडे हो गया, श्रही हो गया और पौतन हो गया। तो यवन, पांड्य, श्रेयी, पौतन, ये जो है निर्विष जलौका के प्रशस्त क्षेत्र हैं। फिर जलौका का रख रखाव के विषय में बात करते हैं। तो एक नवीन साफ घड़े में सरोवर का जल और कुछ कीचड़ भर के उसे छोड़ देते हैं। इस प्रकार से जलौका का रख रखाव किया जाता है। तो एक नवीन साफ घड़े में सरोवर का जल और कुछ जो कीचड़ है उसको भर करके उसे छोड़ देते हैं। इस प्रकार से जलौका का रख रखाव किया जाता है। फिर बोला गया है हर तीसरे दिन मतलब हर तीसरे दिन पानी भोज्य पदार्थ बदलें तथा 7 दिन तक घड़ा को बदलें। 7वें दिन जो है घड़े को बदलना है। हर तीसरे दिन पानी और भोज्य पदार्थों को बदलना है। भोजन के विषय में जलौका को क्या देना है, तो भोजन के विषय में बताया गया है कि वल्लूर हो गया, इसके अलावा सवाल हो गया व कसेरुक हो गया। ये सभी भोजन के रूप में देना है। तो वल्लूर, सवाल और कसेरुक ये जो है भोजन के रूप में जलौका को दिया जाता है। जलौका प्रथम अशुद्ध रक्त को पीते हैं, फिर शुद्ध रक्त को पीने पर कंडू यानी कि खुजली प्रारंभ हो जाती है। तो जो जलौका है, जलौका जो है वो सबसे पहले क्या है, अशुद्ध रक्त को पीते हैं, फिर जैसे ही वो शुद्ध रक्त को पिएगा तो कंडू यानी कि खुजली हो जाएगी। जलौका से रक्त मोक्षण करा करके सदैव घृत लगाएं अथवा व्रणों पर मधु से घर्षण करें करके शीतल जल से सेचन करें। तो ये चीज़ बताया गया है कि जैसे ही जलौका का प्रयोग करते हैं रक्त मोक्षण के लिए, उसके पश्चात सदैव घृत लगाना है। ठीक है, या फिर व्रण पे मधु से घर्षण करके शीतल जल से सींचन करना है। फिर जलौका का संग्रहण कब करते हैं, तो शरद ऋतु में किया जाता है। कौन से ऋतु में किया जाता है, शरद ऋतु में। फिर रक्तपान के बाद में निष्टेष जलौका यानी कि दुर्वंत जलौका जो सम्यक वमन नहीं हुआ रहता है, ठीक है, या वमन न कराने पर जलौका को इंद्रमद नामक रोग हो जाता है। तो रक्तपान के बाद में निष्टेष जलौका है तो उसका सम्यक वमन न कराने पर जलौका को इंद्रमद रोग हो जाते हैं। जलौका का वमनार्थ कैसे प्रयोग करते हैं, तो तैल, सेंधव, लवण का जो है प्रयोग करके उसे वमन कराते हैं। ठीक है, तो जलौका का वमन कैसे कराएंगे, तो तैल व सेंधव लवण का प्रयोग करके वमन कराते हैं।
फिर बोला गया है सीरा, नेत्र, पलक, स्तन, शिश्न, वृषण, इन जो स्थान है उस पर जलोका नहीं लगाना है। ठीक है, तो इन स्थानों पे सिर हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका मतलब सिरा हो गया, सिर हो गया, नेत्र पलक हो गया, ठीक है, स्तन हो गया, शिश्न हो गया, वृषण हो गया, इस स्थान पे जलोका नहीं लगाना है। 2 वर्ष के बालक में 2 वर्ष के बालक में जलौका 1 जलौका और युवक में 10 जलौका तक प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 वर्ष के बालक में 1 जलौका तथा युवा में 10 जलौका तक प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जो सावरिका है, ठीक है, उसकी लंबाई बताई गई कि 18 अंगुल होते हैं। इसका प्रयोग पशुओं के दूषित रक्त को निकालने के काम में किया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर जलौका के विषय में बताया गया है कि जलौका के सिर में ग्रंथियां होती हैं जिससे स्त्राव यानी कि आपका हीरोडीन जो है वो निकलता है। यह रक्त को जमने की शक्ति कम कर देता है। सभी जलौका काटने के लक्षण, ठीक है, तो सभी जलौका काटने के लक्षण क्या क्या बताए गए हैं वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो सभी जलौका जब काटता है तो उसके क्या क्या लक्षण है, तो सोप होता है, कंडू होते हैं, ठीक है, मूर्छा होता है, दह होता है, ज्वर होता है, वमन होता है, मेद होता है तथा अंगों में ग्लानि होता है। तो ये जो सभी जलौका है उसके काटने के लक्षण है कि सोप, कंडू, मूर्छा, दह, ज्वर, वमन, ठीक है, इसके अलावा आपका अंग ग्लानि, यह जो है लक्षण आपको देखने को मिलेगा। फिर इंद्रयूधा नामक जलौका का काटा हुआ रोगी असाध्य होता है। तो ये चीज याद रखना है कि कौन से जलौका का काटा हुआ रोगी असाध्य होता है, इंद्रयूधा। ठीक है, फिर चिकित्सा में क्या करते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है महागत नामक औषध का पान, लेप, नस्य और परिषेक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो महागत नामक औषध का पान, लेप व नस्य के रूप में तथा परिषेक के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर बात करते हैं भेद के विषय में। तो टोटल आपके 12 होते हैं, इसको अपन 2 भाग में क्लासिफाइड कर सकते हैं, सविस और निर्विस। तो सविस जलौका के अंतर्गत 6 हैं। कौन से है? कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रयुधा, समुद्रिका और गोचंद्रा। ठीक है, तो इनके लक्षणों से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो याद रखना सविस जलौका के अंतर्गत क्या आते हैं? कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रयुधा, समुद्रिका, गोचंद्रा। सबसे पहले बात करते हैं कृष्णा के विषय में। तो जो कृष्णा जलौका होती है, ठीक है, इसके विषय में बताया गया कि बड़े सिर वाला होता है, कृष्ण अंजन चूर्ण के समान होता है। तो बड़े सिर वाला यानी कि पृथुशिरा और कृष्ण अंजन चूर्ण के समान होते हैं। तो ये जो है आपका कृष्णा जलौका जो है उसका लक्षण है। फिर नेक्स्ट है कर्बूरा। तो कर्बूरा के विषय में बताया गया है वर्मी मछली के समान होता है। तो वर्मी मछली के समान होता है और छिन्न उन्नत कुक्षी होते हैं। ठीक है, तो ये जो है कर्बूरा का लक्षण है कि वर्मी मत्स्य वदायता यानी कि वर्मी मछली जो है उसके समान होता है और छिन्न उन्नत कुक्षी होते हैं। ये कर्बूरा जो जलौका है उसका लक्षण है। फिर आता है आपका अलगर्दा। तो अलगर्दा में बोला गया है कि ये रोग युक्त नहीं है, एक्चुअली में सुधार लेना, ये रोम युक्त है। ठीक है, रोमसा महापाश्वा, तो ये रोम युक्त होता है। ठीक है, रोम युक्त, काला मुख तथा महापाश्व वाला होता है। ठीक है, तो रोमसा महापाश्वा। ठीक है, तो रोम युक्त, काला मुख वाला और महापाश्व, कृष्णमुखी, ये क्या है आपका अलगर्दा का लक्षण है। फिर आता है आपका सामुद्रिका। तो सामुद्रिका का क्या लक्षण है? तो ईषद शीत पित्त का, विचित्र पुष्प आकृति चित्र। तो समुद्रिका जो होता है ईषद शीत पित्त वर्ण का होता है और विचित्र पुष्प आकृति का होता है। एक इसका लक्षण है, सामुद्रिका का लक्षण है। फिर नेक्स्ट है आपका इंद्रयुधा। तो इंद्रयुधा में बोला गया है कि इंद्रधनुष के रंग की तरह चित्र विचित्र रेखाओं से युक्त होता है। तो इंद्रधनुष के रंग की तरह चित्र विचित्र रेखाओं से युक्त होता है, ये इंद्रयुधा का लक्षण है। फिर आता है आपका गोचंदना। तो गोचंदना का क्या लक्षण है? तो गोचंदना में बोला गया है कि सूक्ष्म मुख निचला भाग बैल के अंडकोश के समान 2 भागों में विभक्त होता है। तो सूक्ष्म मुख निचला भाग बैल के अंडकोश के समान 2 भागों में विभक्त होता है, ये गोचंदना का लक्षण है। तो ये सभी क्या थे आपके सविस जलौका। इनके लक्षणों को विशेष रूप से ध्यान देना क्योंकि लक्षणों को देकर के ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका निर्विष जलौका। तो निर्विष जलौका की संख्या भी 6 है। ठीक है, कौन से है? कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मुशिका, पुंडरीक और सावरिका। ठीक है, तो कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मुशिका, पुंडरीक और सावरिका, ये जो है सविस जलौका है। इनकी संख्या कितनी है? 6। कपिला के विषय में क्या बताया गया है? तो कपिला जो होता है इसमें बताया गया मनाशीला रंजित पार्श्वभाग पार्श्वाभ्यम पृष्ठ स्निग्ध मुग्ध वर्णा।
अर्थात मनःशिला के समान जो है इसका जो है वर्ण होता है, ठीक है। 500 भाग जो है 500 पृष्ठ जो भाग होता है वो स्निग्ध होता है, ठीक है, मुग्ध वर्ण होता है। ये क्या है, कपिला का लक्षण है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट आपका आता है पिंगला। तो पिंगला जो होता है वो किंचित रक्त गोल शरीर वाली पिंगल वर्ण एवं शीघ्र चलने वाली होती है। तो किंचित रक्त गोल शरीर वाली पिंगल वर्ण एवं शीघ्र चलने वाली होती है, ये क्या है, आपका पिंगला कहलाता है, ठीक है। तो ये पिंगला का आपको लक्षण याद रखना है। इसके बाद में आता है आपका शंखमुखी, ठीक है। तो शंकुमुखी में क्या बताया गया है, तो शंकुमुखी में सुधार लेने, शंकुमुखी है, शंखमुखी नहीं शंकुमुखी करके। तो शंकुमुखी में क्या बताया गया है, तो यकृत वर्ण की होती है। कैसी होती है ये, यकृत वर्ण की होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये यकृत वर्ण की होगी और कैसा होगा, शीघ्र शीघ्र रक्त पीने वाली होती है, ठीक है, शीघ्र रक्त पीने वाली होती है। यही लिखा गया है, यकृत वर्ण शीघ्र पायनी दीर्घ तीक्ष्णमुखी, ठीक है। तो ये क्या है, आपका शंकुमुखी के विषय में बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में है आपका पुंडरीक। तो पुंडरीक में आपका क्या बताया गया है, तो ये मुग्ध वर्ण का होगा, पुंडरी मुखी होगा, ठीक है। तो ये पुंडरीक जो जलौका है उसके विषय में बताया गया है। फिर आता है आपका सावरिका। तो सावरिका में पद्म पत्र वर्ण का होता है, स्निग्ध होता है और 18 अंगुल प्रमाण का होता है। तो पद्म पत्र वर्ण का होता है, स्निग्ध होता है, 18 अंगुल प्रमाण का होता है। ये सावरिका जलौका का लक्षण है। फिर आता है आपका मूषिका। तो मूषिका जो होता है वो क्या होता है, मूषक आकृति वर्ण होता है। तो मूषक आकृति वर्ण होता है अनिष्ट गंधचा मूषिका, ठीक है। तो ये मूषिका का लक्षण बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रक्त विस्त्रावण के विषय में बताया गया है। तो रक्त विस्त्रावण में बताया गया है विशुद्ध रक्त, ठीक है। तो क्या क्या चीजें बोली गई है उसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं रक्त विस्त्रावण के अंतर्गत। तो विशुद्ध रक्त में बताया गया है कि तद्धि शुद्धम शुद्धम ही रुधिर बलवर्ण सुखायुषा सुखायुषा युनक्ति प्राणानि प्राण शोणित है अनुवर्ततो, ठीक है। तो ये जो है विशुद्ध रक्त का लक्षण है, किसके अनुसार, चरक के सूत्र स्थान के अनुसार, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है कि जो शुद्ध रक्त होगा वो रुधिर के समान वर्ण वाला होगा, सुखायुकर होगा। तो ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया है, तथा आयु का अनुवर्तन करने वाला होगा। फिर रक्त वर्ण के विषय में बताया गया है, मतलब वही विशुद्ध रक्त के विषय में सुश्रुत ने क्या बोला है वो देख लेते हैं। तो रक्त वर्ण प्रसादम मांस पुष्टि जीवयति, ठीक है। तो विशुद्ध रक्त के विषय में सुश्रुत ने बोला है कि रक्त वर्ण प्रसादम मांस पुष्टि जीवयति। अष्टांग हृदय ने क्या बोला है, तो अष्टांग हृदय ने बोला है लोहितम प्रभुव शुद्धम तनु स्तनैव च स्थिति। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तीनों आचार्यों का, चरक ने क्या बोला है, सुश्रुत ने क्या बोला है और अष्टांग हृदय ने क्या बोला है। फिर रक्तज रोगों के विषय में बात करते हैं। तो रक्तज रोग में आपके क्या क्या आते हैं, तंद्रा हो गया, ठीक है, निद्रा अधिक्य हो गया, प्रमीलक हो गया, ठीक है, उपकुश हो गया, इनकी गणना रक्तज रोगों में की गई है। फिर रक्तज विकारों के ज्ञान के विषय में बात करते हैं। तो अनुपक्षय से होते हैं। रक्तज विकारों की चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करें तो रक्त पित्त हर क्रिया कराते हैं, विरेचन कराते हैं, उपवास कराते हैं और रक्त मोक्षण कराते हैं। रक्त दुष्टि का कारण के विषय में बात करते हैं। तो रक्त दुष्टि का कारण क्या है, तो अनुप्रसव मांस का अत्यधिक सेवन करना, ये जो है रक्त दुष्टि का कारण है। रक्त विस्त्रावण की मात्रा के विषय में बात करते हैं। तो बल और दोष अनुसार परीक्षण करके रक्त का विस्त्रावण किया जाता है। तो बल और दोष अनुसार परीक्षण कर रक्त विस्त्रावण किया जाता है। यहाँ पे आपका बताया गया सखलवोप्यो रसो यकृत प्लीहानो प्राय राग मुपैती, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। और फिर बताया गया है पंच महाभौतिकत्व। तो रक्त धातु ही एकमात्र धातु है जो पंच महाभौतिक होती है, ये सुश्रुत ने बोला है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि रक्त धातु ही एकमात्र धातु है जो पंच महाभौतिक होती है, ये सुश्रुत ने बोला है। फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आपको बताया गया है विस्त्रावता द्रवता राग स्पंदन लघुता तथा
भूम्यादि नाम गुणों होते दृश्यते च अत्र शोणिते। तो शोणित का गुण बताया गया है कि विस्त्र होते हैं, ठीक है, विस्तृता पृथ्वी महाभूत के कारण, द्रवता जो होते हैं वो जल महाभूत के कारण, ठीक है, राग जो होते हैं वो अग्नि महाभूत के कारण होते हैं, स्पंदन जो होते हैं वो वायु के कारण होता है, और लघुता जो होते हैं वो आपके आकाश के कारण होता है। तो ये आपका याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में, कि जो रक्त में विस्तृता जो गुण होता है वो कौन से महाभूत के कारण होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। या राग जो है वो कौन से महाभूत के कारण होता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे विराम कर रहा हूँ, इसका मैं सेकंड पार्ट में आगे कंटिन्यूशन करूँगा। ओके।